श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, कल है पूर्णिमा और यह गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। यह आषाढ़ मास की पूर्णिमा है और कल है सोमवार, जो भगवान शिव का सबसे प्यारा दिन है सोमवार। और इस दिन हम कर सकते हैं बहुत ही अचूक उपाय और इस दिन बन रहे हैं बहुत ही शुभ योग, क्योंकि एक तो है सोमवार और दूसरा है आषाढ़ मास की पूर्णिमा और इसके बाद में होने वाला है श्रावण मास शुरू, जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। क्योंकि जो अब है सृष्टि को 4 महीने तक भगवान शिव ही चलाएंगे, क्योंकि भगवान विष्णु अपने शयन की ओर हैं। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। हमें पूर्णिमा पर करने हैं बहुत ही विशेष और बहुत ही छोटे छोटे उपाय। इससे हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी और हमारे सभी कार्य बनेंगे। पूज्य गुरुजी की ही कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और लाइक करना। और अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत कठिनाई आ रही है, आप सब कुछ करके थक के हार गए हैं, धन की कमी है, धन आ तो रहा है पर टिक नहीं रहा है, और अगर हमारे ग्रह क्लेश बहुत ज़्यादा है तो हमें इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। यह मौका हमें चूकना नहीं। बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही प्यारे उपाय हैं, यह हम सभी कर सकते हैं। इसके लिए लेना है हमें मात्र एक बेलपत्र, जो बेलपत्र कटा फटा ना हो, और इसके पीछे की जो डंठल है हमें उसे तोड़ लेना है। यह बहुत ही अच्छा उपाय है। इसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल, शुद्ध जल, जो हमें अपने किचन से लेना है और वहाँ से भरकर हमें बहुत शुद्ध जल लेना है। उसके बाद में हमें 1 लोटा जल लेने के बाद में हमें अपने दाहिने हाथ में बेलपत्र को इस तरह रखना है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका जो डंठल है वो अपनी तरफ होना चाहिए और पत्ती का मुख है वो आगे की तरफ होना चाहिए। इसे रखकर हमें इसके ऊपर रखना है। यह अब आपने जो 1 लोटा जल लिया है, हमें अपने हाथ में हथेली के ऊपर इस बेलपत्र के ऊपर ही हमें यह 1 लोटा जल रख लेना है। और हमें यह 1 लोटा जल रखकर हमें अपने पूरे घर में घूम जाना है। हर एक कमरे में, हर एक जगह पर, हर एक कोने में। एक जैसे हम बाथरूम वगैरह में नहीं जा सकते हैं, यह अशुद्ध जगह मानी जाती है, तो वहाँ पर नहीं जाना है। और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर हमें पूरे घर में इस तरह हाथ में रखकर घूम जाना है। यह सब करने के बाद में हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में। मंदिर में पहुंचने के बाद हमें करना है, जो हम 1 लोटा जल लेके आए हैं, हमें सबसे पहले भगवान शिव के शिवलिंग पर वह जल समर्पित कर देना है। उसमें से थोड़ा सा जल हमें बचा लेना है। अब उसके बाद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है या कुंदकेश्वर महादेव का जाप करना है। उसके बाद में जो हमारे हाथ में बेलपत्र थी, हमें उसे कुछ इस तरह समर्पित करना है, जो आपको दिख रहा होगा। हमें पीछे की तरफ बैठ जाना है और अपनी मनोकामना भगवान शिव से कह देनी है। यकीन मानिए दोस्तों, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। चलिए अब चलते हम दूसरे उपाय की ओर। देखिए, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, कोई काम बन ही नहीं रहा है, या फिर काम है जो बनते बनते बिगड़ रहा है, तो हमें इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। और यह उपाय हमें परसों 4 तारीख से श्रावण मास लग जाएगा, उससे पहले जो ये पूर्णिमा है उस पर कर लेंगे तो बहुत ही उत्तम होगा। इससे हमें हमारे सारे फल मिल जाएंगे और जो हमारी मनोकामना है वो पूरी होगी। तो पूज्य गुरुजी के अनुसार हमें अब अपना दूसरा उपाय करना चाहिए। इससे पहले आप अगर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए हमें लेना है 1 बेलपत्र और 1 चावल का दाना और 1 लोटा जल। देखिए, बेलपत्र भी कहीं से कटा फटा न होना चाहिए और इसका डंठल हमें पीछे से तोड़ लेना है, और चावल का दाना वह टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और हमें 1 लोटा जल अपनी रसोई से शुद्ध जल लेना है। ये सब लेकर हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद हमें सबसे पहले 1 चावल का दाना भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए या कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। देखिए, यह दाना हमें आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है।
ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई गलती ना हो। और उसके बाद में हमें ये बेलपत्र ऐसे समर्पित करना है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। डंठल है वो अपनी तरफ होना चाहिए और पत्ती का मुख है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। ये दो काम करने के बाद में हमें उसके बाद में लेना है अपना जो 1 लोटा जल है वो लेकर हमें कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेकर, भगवान शिव का आपको जो भी प्यारा सा मंत्र आता हो उसे हमें लेकर हमें यह जल समर्पित कर देना है और भगवान शिव से अपने मन की बात कह देनी है। क्योंकि भगवान भोले भंडारी एक ऐसे हैं जो हमारी मन की बात बहुत जल्दी सुनते हैं और बहुत जल्दी हमारी इच्छा पूरी करते हैं। तो इस तरह हमें ये छोटे छोटे 2 उपाय करने हैं। इससे यकीन मानिए दोस्तों, आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। और अगर इस श्रावण मास में भगवान शिव का बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर सा जो श्रावण मास आ रहा है उसमें हमें और बहुत सारे उपाय आपको बताएंगे जो आपको हर रोज़ करने हैं। इससे आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। पर प्लीज़ इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव।